इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन ऋषभ पंत और केएल राहुल ने उड़ाए इंग्लिश गेंदबाजों के परकच्छे। टीम इंडिया पहुंचा जीत के करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन के खेल में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी की। केएल राहुल और ऋषभ पंत के शतकों से टीम इंडिया ने मुकाबले में कमर कस ली है या फिर पकड़ बना ली है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले के चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के शानदार व दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज चौथे दिन के खेल की शुरुआत करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल के साथ भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल उतरे। लेकिन दोस्तों, आज के दिन टीम इंडिया की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही और ब्रेंडन कार्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को पहला झटका यहां पर शुभमन गिल के रूप में दे दिया। शुभमन गिल को बोल्ड करके पेविलियन भेजने में कामयाब हुए ब्रेंडन कार्स और बड़ा झटका टीम इंडिया को कप्तान के रूप में लगा। कप्तान इस पारी में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 16 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 रनों की पारी खेलकर यहां पर पेविलियन लौट गए शुभमन गिल और टीम इंडिया को करारा झटका लगा। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के संकट मोचक क्रीज पर आ गए थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया। 26वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने क्रिस वॉक्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि लकी रहे कि आउटसाइड एज के जरिए भी यहां पर उन्हें चौका मिल गया। इसके बाद 29वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्रेंडन कार्स की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने यहां पर 2 रन लिए और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट कैरियर का उन्होंने 18वां अर्धशतक भी पूरा कर दिया। केएल राहुल की दमदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली और महत्वपूर्ण पारी उनके बल्ले से निकली जहां पर टीम इंडिया को सख्त जरूरत थी। इसके बाद ऋषभ पंत ने यहां पर आक्रामक खेल दिखाते हुए क्रिस वॉक्स की एक और गेंद को आगे बढ़कर चौके में तब्दील कर दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और बेहतरीन चौका था। इसके बाद ऋषभ पंत ने 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये चौका टॉपेज के जरिए उनके बल्ले से निकला था। इसके बाद तो ऋषभ पंत ने अपने खेल को और भी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर इसी बीच केएल राहुल ने भी 45वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया और एक और बेहतरीन क्लासिक शॉट केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर पहले सत्र में टीम इंडिया के लिए और भी बेहतरीन शॉट खेलते हुए नजर आए, चाहे जोश टांग हो या फिर हो शोएब बशीर। हर एक गेंदबाज की गेंद को बाउंड्री लाइन तक पहुँचा दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। वहीं पर भारतीय टीम ने पहले सेशन में 24 ओवर में 63 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट गंवाया पहले सेशन में। वहीं पर इसके बाद दूसरे सेशन के लिए एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल के साथ ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे। तो इस दौरान यहां पर आते ही शानदार चौका एक बार फिर से जड़ दिया बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने और गेंद को इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद ऋषभ पंत के बल्ले से भी जोश टांग की गेंद पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को उन्होंने कवर की तरफ चौके के लिए खेलना चाह रहे थे, लेकिन एज लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लेकिन भाग्यशाली रहे ऋषभ पंत की यहाँ पर उन्हें चौका मिल गया। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर शानदार तरीके से एक और चौका जोश टांग की ही गेंद पर लगाया, जब थोड़ा सा आगे बढ़कर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद केएल राहुल ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन चौका जड़ दिया बशीर के सामने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बारी थी ऋषभ पंत के अर्धशतक की, क्योंकि काफ़ी देर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अर्धशतक के पहले पहुँचने से पहले उन्होंने एक शानदार चौका जरूर जड़ा था, लेकिन इसके बाद अर्धशतक के लिए उन्होंने 57वें ओवर की चौथी गेंद पर लिए 2 रनों के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। और टीम इंडिया जिस समय मुश्किल में थी वहाँ पर एक बार फिर से खड़े हो गए यहाँ पर ऋषभ पंत और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक उन्होंने यहाँ पर पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत ने आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया। तो 58वें ओवर के में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 100 ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर एक ही ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच ये साझेदारी तो कमाल की हो ही गई थी, लेकिन केएल राहुल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी एक और
शानदार चौका पुल शॉट के जरिए खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब केएल राहुल भी अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला। जब शोएब बशीर गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया केएल राहुल ने और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक भी पूरा कर डाला। 202 गेंदों का सामना किया यहाँ पर केएल राहुल ने और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार शतक पूरा कर लिया। केएल राहुल से इस पारी की उम्मीद थी क्योंकि संकट मोचन टीम इंडिया का बनना था और बन गए यहाँ पर केएल राहुल और शानदार शतक उन्होंने जड़ डाला। इसके बाद दोस्तों बारी थी ऋषभ पंत के बल्ले से रन उगलने की, क्योंकि शतक के करीब तो वो भी पहुंच गए थे यानी कि 88 रनों पर। तो उन्होंने 63वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार तरीके से ऋषभ पंत ने 64वें ओवर की 5वीं गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जहाँ पर बेहतरीन कट किया उन्होंने गेंद को और शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। इसके बाद केएल राहुल ने यहाँ पर 65वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रेंडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर दोस्तों ऋषभ पंत अपने शतक के करीब पहुँच रहे थे तो काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और हर एक शॉट से पहले वो यहाँ पर फूंक कर कदम रख रहे थे, लेकिन आखिरकार वो अपने शतक तक पहुँच गए जब 70वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से बशीर की गेंद पर एक सिंगल निकला और इसी सिंगल के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए एक की और शतक यहाँ पर उन्होंने ठोक दिया और भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड में एक मैच में 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर व पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। यहाँ पर क्राउड से यहाँ पर सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहे थे सुनील गावस्कर। उन्होंने भी कहा कि अपना फेवरेट यहाँ पर सेलिब्रेशन करो, लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत ने वो तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक अलग प्रकार का सेलिब्रेशन दिखाया और एक और शानदार दमदार शतक उनके बल्ले से देखने को मिला। ऋषभ पंत शतक के बाद तो और भी आक्रामक हो गए जब उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर जो रूट के सामने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब 71वां ओवर डालने आए जो रूट तो उनके ओवर की तीसरी गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए ऋषभ पंत और दमदार छक्का उनके बल्ले से यहाँ पर भी देखने को मिला। इसके बाद ऋषभ पंत ने एक और दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत तो अब अलग ही मूड में दिख रहे थे, लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए वो 72वें ओवर की चौथी गेंद पर, लेकिन यहाँ पर इस बार गलती हो गई और गेंद सीधे पहुँच गई जैक क्रॉली के हाथ में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर ताबड़तोड़ पंत की पारी, जहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से कमाल की पारी खेलते हुए मात्र 140 गेंदों का सामना किया और 118 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 15 चौके तो 3 बड़े छक्के भी देखने को मिले। उनके आउट होने के बाद यहाँ पर कमान संभाली करुण नायर और केएल राहुल ने। तो यहाँ पर करुण नायर ने भी एक रिवर्स स्वीप के जरिए अपने कमबैक रन बनाए, यानी कि अपना खाता खोल डाला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आज के दिन के दूसरे सेशन की समाप्ति तक भारतीय टीम का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया और भारतीय टीम की बढ़त अब 300 रनों के पार पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों इसके बाद तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। तो यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से करुण नायर और केएल राहुल एक बार फिर से यहाँ पर पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ने में यहाँ पर कामयाब हुए करुण नायर, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से ब्रेंडन कार्स की गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 85वें ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेंडन कार्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को पेविलियन भेज दिया बोल्ड करके। उनके बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और यहाँ पर केएल राहुल आउट होकर पेविलियन लौटे। आउट होने से पहले टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। 247 गेंदों पर उन्होंने 137 रन बनाए। इसके बाद 86वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्रिस वोक्स ने करुण नायर को भी आउट करके पेविलियन भेज दिया। करुण नायर यहाँ पर 14 बोल्ट आउट होकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को एक और करारा झटका लगा। करुण 54 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद शार्दुल ठाकुर आउट जरूर हुए, लेकिन टीम इंडिया की बढ़त को यहाँ पर 370 रनों से पार पहुँचा दिया। लेकिन अब भारतीय टीम को जीत के लिए इंग्लैंड के 10 विकेटों की ज़रूरत थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है टीम इंडिया 10 विकेट ले पाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज चौथे दिन के खेल की शुरुआत करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल के साथ भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल उतरे। लेकिन दोस्तों आज के दिन टीम इंडिया की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही और ब्रेंडन कार्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को पहला झटका यहाँ पर शुभमन गिल के रूप में दे दिया। शुभमन गिल को बोल्ड करके पेविलियन भेजने में कामयाब हुए ब्रेंडन कार्स और बड़ा झटका टीम इंडिया को कप्तान के रूप में लगा। कप्तान इस पारी में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 16 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 रनों की पारी
खेलकर यहां पर पेविलियन लौट गए शुभमन गिल और टीम इंडिया को करारा झटका लगा। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के संकट मोचक क्रीज पर आ गए थे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया। 26वें ओवर की चौथे गेंद पर उन्होंने क्रिस वोक्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि लक्की रहे कि आउटसाइड एज के जरिए भी यहां पर उन्हें चौका मिल गया। इसके बाद 29वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्रेंडन कार्स की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने यहां पर 2 रन लिए और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट कैरियर का उन्होंने 18वां अर्धशतक भी पूरा कर दिया। केएल राहुल की दमदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली और महत्वपूर्ण पारी उनके बल्ले से निकली जहां पर टीम इंडिया को सख्त जरूरत थी। इसके बाद ऋषभ पंत ने यहां पर आक्रामक खेल दिखाते हुए क्रिस वोक्स की एक और गेंद को आगे बढ़कर चौके में तब्दील कर दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और बेहतरीन चौका था। इसके बाद ऋषभ पंत ने 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये चौका टॉप एज के जरिए उनके बल्ले से निकला था। इसके बाद तो ऋषभ पंत ने अपने खेल को और भी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर इसी बीच केएल राहुल ने भी 45वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया और एक और बेहतरीन क्लासिक शॉट केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर पहले सत्र में टीम इंडिया के लिए और भी बेहतरीन शॉट खेलते हुए नजर आए, चाहे जोश टांग हो या फिर हो शोएब बशीर। हर एक गेंदबाज की गेंद को बाउंड्री लाइन तक पहुँचा दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। वहीं पर भारतीय टीम ने पहले सेशन में 24 ओवर में 63 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट गंवाया पहले सेशन में। वहीं पर इसके बाद दूसरे सेशन के लिए एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल के साथ ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे। तो इस दौरान यहां पर आते ही शानदार चौका एक बार फिर से जड़ दिया। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने और गेंद को इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद ऋषभ पंत के बल्ले से भी जोश टांग की गेंद पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को उन्होंने कवर की तरफ चौके के लिए खेलना चाह रहे थे, लेकिन एज लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लेकिन भाग्यशाली रहे ऋषभ पंत की यहाँ पर उन्हें चौका मिल गया। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर शानदार तरीके से एक